अभी मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 2021 और 22 में जो नए दिवस शुरू किए गए हैं उनकी एक लिस्ट है। तो पहला आपके लिए होगा, देखिए, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस पर केंद्र सरकार ने 23 जनवरी जो उनका जन्मदिन है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस होगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती हो उसको पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार ने देश नायक दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार पराक्रम दिवस मनाएगी और बंगाल सरकार, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वही उस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। सबको दूसरों के नाम से फ़ायदा उठाना है, जैसा मर्जी कर लो, उनकी बात मानो चाहे ना मानो। खैर, प्रेरणा दिवस 17 मार्च 17 मार्च प्रेरणा दिवस होगा। ये जो कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, उनका जन्मदिन होता है इस दिन। उनकी 2022 में मृत्यु हुई है। तो जो कर्नाटक की सरकार है वो मना रही है उनके जन्म दिवस यानी 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस ये 10 मई को मनाया जाएगा। ये यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया है। आर्गन के पेड़ का महत्व बताने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गन के पेड़ का महत्व बताने के लिए ऑर्गानिया दिवस मनाने का फैसला किया है। पहला ऑर्गानिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। 14 अप्रैल समानता दिवस मनाएगी तमिलनाडु सरकार। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाएगी तमिलनाडु सरकार। उस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। वहीं 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने जा रही है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाना है। उस दिन सुब्रमण्यम भारती महान कवि हुए, उनका 100वीं पुण्यतिथि थी। तो 2021 में तब ये अनाउंस किया गया कि 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाएगा कौन? तमिलनाडु सरकार। 17 सितंबर को ही तमिलनाडु सरकार सामाजिक न्याय दिवस मनाएगी। ये ईवी रामास्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो घोषित किया गया है। ईवी रामास्वामी, उनकी जयंती के ऊपर सामाजिक न्याय दिवस अलग से मनाएगी तमिलनाडु सरकार। 11 फरवरी समर्पण दिवस होता है। समर्पण दिवस होगा 11 फरवरी को। उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। फिर आ गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने ये घोषित किया है कि जो अक्टूबर महीने की 5 तारीख है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो डॉल्फिन की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण मिले। अब ये दिन मनाया जाएगा। अब वहाँ पे जहाँ पे ये डॉल्फिन का जो रह स्थान है, वहाँ की नदियाँ, जहाँ का पानी है, कितना गंदा होगा वो कोई सुनिश्चित नहीं है। दिन मनाएंगे ये, लेकिन मनाना पड़ेगा हम लोगों को। याद करिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। इस्लामोफोबिया दिवस 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषित किया है कि इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाना है क्योंकि 6 दिसंबर को 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में है। ये मान्यता भारत ने दी 6 दिसंबर 1971 को। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत ने मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। 27 दिसंबर ये महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। 27 दिसंबर को ये संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने, WHO और UN ने मिलकर के इस दिन को घोषित किया है 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस होगा। नए व्यापार करने वालों का दिन होगा उस दिन। उसके बाद आ गया वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा।
ये जो बाल दिवस के ऊपर बोलते थे ना, लोग के बाल दिवस को बदल दीजिए और इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों का नाम आए, तो केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन घोषित किया गया है, वीर बाल दिवस। 15 फरवरी शहीद दिवस, पहले तो 30 जनवरी भी था ना, महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुई थी जिस दिन, तो अब एक और 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाएगी बिहार सरकार। मुंगेर में 1932 में पुलिस ने 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मारा था। 15 फरवरी वही दिन है 1932 में, क्योंकि ये हत्याकांड हुआ था, तो 15 फरवरी को बिहार की सरकार अपना शहीद दिवस मनाएगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस याद है 14 अगस्त किसका स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है? पाकिस्तान का, लेकिन उस दिन भारत के 2 टुकड़े भी हुए थे। तो इस सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो 14 अगस्त है वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी सरकार, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। तो बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 7 अगस्त किसे याद नहीं होगा, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए, एकमात्र जो स्वर्ण पदक लेकर के आए थे 21 वाले ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। तो वो नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंक करके स्वर्ण जीता था, उस दिन को ऐतिहासिक रूप से याद करने के लिए भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और याद रखिएगा, दिवस कोई भी हो, अगर आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते इस दुनिया में। चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे बाबा रामदेव हों, चाहे नीरज चोपड़ा हों, या फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, इन सब ने एक ही नियम को फॉलो किया है आज तक। वर्तमान में भी जो महापुरुष हैं वो यही फॉलो कर रहे हैं, है ना। नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव जी का नाम ले रहा हूँ। ये सब निरंतरता के साथ, पराक्रम के साथ, बिना थके कर्म करते हैं, इसलिए सफल हैं। आप भी बिना थके पढ़िए, निरंतर मेहनत करिए, सफलता कदम चूमेंगे।